वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश का सेशन स्टैंडर्ड 7। आपकी जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है उसमें आपको पेज नंबर 22 निकालना है। इस वीडियो को देखते वक्त आप अपनी किताब अपने सामने खुली रखें तो आपको बेहतर तौर पर समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ, वो ये कि इसके पहले हमने नाउन्स के बारे में पढ़े थे। नाउन्स यानी इस्म। नाउन्स की दो किस्में हैं, दो टाइप है। एक है कॉमन नाउन और एक है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन चीजें, इंसान, जानवर, परिंदे, जगह वगैरह के नाम। लेकिन जब उन्हीं नामों को हम कोई खास नाम दे देते हैं, जैसे परिंदे का नाम कौवा यानी क्रो, जानवर का नाम शेर यानी लायन, जगह का नाम चौपाटी, तो ऐसे मखसूस नाम जब दे दिए जाते हैं तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब यहाँ आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कॉमन नाउन की मजीद किस्में हैं। कॉमन नाउन को हम तफसील से मजीद किस्मों के साथ जानेंगे। सबसे पहले कॉमन नाउन की पहली टाइप देखेंगे। कॉमन नाउन यानी इसमें आम। इसमें आम की पहली टाइप है काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। यानी के नाउन्स का मतलब होता है इस्म। अब काउंटेबल नाउन, काउंटेबल लफ्ज से ही समझ में आता है कि हम उन चीजों को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन्स मीन्स इसमें अददी। और अनकाउंटेबल, यहां भी लफ्ज से समझ में आ जा रहा है कि अनकाउंटेबल जिन्हें हम गिन नहीं सकते, तो अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं इसमें गैर अददी। चलिए आपकी किताब की मदद से समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पेज नंबर 22 पे लैंग्वेज स्टडी का कॉलम दिया हुआ है। कॉमन नाउन्स 1, यू हैव दैट सम थिंग्स। थिंग्स, देखिए यहाँ पे थिंग्स आ रहा है, चीजें, एनिमल्स एटसेट्रा, हम इनके बारे में जानते हैं। दैट इट्स some common nouns can be counted। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ कॉमन नाउन इसमें आम जो है वो काउंटेड होते हैं, यानी काउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। फिर आगे देखिए, दे आर काउंटेबल नाउन्स। वो क्या है? काउंटेबल नाउन्स। सम कॉमन नाउन्स स्टैंड फॉर समथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड। अब सम कॉमन नाउन्स, कुछ कॉमन नाउन्स, कुछ इसमें आम ऐसे होते हैं समथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड, यानी कि जिन्हें हम गिन नहीं सकते। और जिन्हें हम गिन नहीं सकते ऐसे नाउन्स को हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। काउंटेबल नाउन्स हैव टू फॉर्म्स, सिंगुलर एंड प्लूरल। यानी जो काउंटेबल होते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, वो भी दो पार्ट में, दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल आप अच्छी तरह जानते हैं। सिंगुलर का मतलब होता है वाहिद यानी एक, और प्लूरल का मतलब होता है जमा यानी मैनी। वन, मैनी। वन यानी सिंगुलर, मैनी यानी प्लूरल। सिंगुलर यानी वाहिद, प्लूरल यानी जमा। इस तरह आसानी से आप अपने दिमाग में इस बात को बिठा लीजिए कि काउंटेबल नाउन्स भी दो तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल्स। इनको इस तरह से काउंट किया जा सकता है, सिंगुलर एंड प्लूरल। लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल। यहाँ देखिए आपकी किताब में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। वर्ड, कंट्री, माइल, डेजर्ट, माउंटेन, रोड, स्टोरी। अब ये सब जो है सिंगुलर फॉर्म्स है।
इनको प्लूरल फॉर्म्स में बनाने के लिए ज्यादा हमको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ इन वर्ड्स के आगे एस, ई एस और कुछ वर्ड्स में आई ई एस का यूज करना होता है, तो वो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाते हैं। चलिए कुछ किताब के एग्जाम्पल के अलावा कुछ मजीद एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बेबी, वर्ल्ड, चेरी, बॉक्स। अब बेबी का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा बेबीज। वर्ल्ड, वर्ड्स। चेरी, चेरीज। बॉक्स, बॉक्सेस। अब यहां देखिए, बेबी में यहाँ वाई है, जब भी सिंगुलर में वाई होता है तो उसमें आई ई एस के जरिए जो है हम उसका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। उसमें हम एस नहीं लगा सकते, उसमें ई एस नहीं लगा सकते, उसमें इस्तेमाल होगा आई ई एस जहां पर भी वाई होगा। देखो यहाँ चेरी में भी वाई है, तो यहाँ हमने आई ई एस लगा के उसको चेरीज बना दिए हैं, यानी के प्लूरल फॉर्म में चेंज कर दिए हैं। अब यहाँ देखिए वर्ल्ड, यहाँ पे हमने एस लगाए, वर्ड्स। बॉक्स, बॉक्सेस, यहाँ पे ई एस लगाकर जो है प्लूरल फॉर्म बनाया गया। तो यानी कि कुछ फॉर्म्स, सिंगुलर फॉर्म्स ऐसे होते हैं जिनमें एस, ई एस और आई ई एस का इस्तेमाल होता है और वो प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। अब देखते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। आप बता सकते हैं हम किन चीजों को काउंट नहीं कर सकते? चलिए ठीक है, मैं ही बता देती हूं। हम ऑयल, पेट्रोल, राइस, फ्लोर, स्नो। अब यहां देखिए, ऑयल, पेट्रोल, राइस, फ्लोर, स्नो। ऑयल लिक्विड है, लिक्विड को हम गिन नहीं सकते। पेट्रोल ये भी एक तरह का बहने वाला लिक्विड माय है जिसे हम गिन नहीं सकते। राइस, राइस का मतलब आप जानते हैं, चावल। चावल जो है उसे भी क्या हम एक दो करके गिनते हैं? नहीं, उसे हम इस तरह से नहीं गिनते, बल्कि उसे हम केजी में गिनते हैं, किलोग्राम में गिनते हैं। फिर उसके बाद है फ्लोर यानी आटा। आटे को भी हम उसको महीन बारीक जर्रात होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। स्नो, देखिए बर्फ गिरती है, बर्फ गिरकर एक जगह जो है जिस पर गिरती है उस तरह का शेप, उस तरह की साख्त इख्तियार कर लेती है, यानी हम उसे भी गिन नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये है कि जिन चीजों को हम गिन सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं, और जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। और खास बात ये कि काउंटेबल नाउन्स के दो फॉर्म होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। बेबी, बेबीज, वर्ल्ड, वर्ड्स, चेरी, चेरीज, बॉक्स, बॉक्सेस। और अनकाउंटेबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, नहीं गिनने वाली चीजें हैं ऑयल, पेट्रोल, राइस, फ्लोर, स्नो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपके पेज पर 22 पर फाइंड 5 काउंटेबल नाउन्स फ्रॉम द पैसेज एंड राइट देयर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। हमने जो सबक पढ़ा है आपका इसी पेज के पीछे
जो सबक दिया हुआ है, जो लेसन दिया हुआ है, उसके पैसेज को पढ़िए और उसमें से जो है आपको 5 काउंटेबल नाउन्स ढूंढकर निकालना है और उनको फिर सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स भी देना है। उसके बाद लिस्ट द यूनिट्स दैट वी यूज टू मेजर द फॉलोइंग। ऐसी चीजों की लिस्ट बनाइए जिन्हें हम नापते हैं, मेजर करते हैं, नापते हैं। बेटा याद रखो हमेशा कि जिन चीजों को हम नापते हैं उन चीजों को हम गिन नहीं सकते। जिन चीजों को हम नापते हैं हम उन चीजों को गिन नहीं सकते। अब नापने वाली चीजें कौन कौन सी है? मिल्क है ना, पल्स, दालें हैं, और क्या है बताइए? डीजल है, डीजल भी जो है लीटर के हिसाब से हमको मिलता है। उसी तरह कोकोनट ऑयल है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जिन्हें हम नापते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। वाटर, मिल्क, डिस्टेंस, वेट। वाटर यानी पानी, मिल्क यानी दूध, डिस्टेंस यानी फासला। फासले का भी हम नाप लेते हैं। जिस तरह हम क्लॉथ, कपड़े का नाप लेते हैं, उसी तरह हम फासला, रास्ते का भी नाप लेते हैं। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, इस तरह। वेट, वजन। वजन जो है वो भी जो है वजन का ½ kg, 1 kg, 3/4 kg, इस तरह से हम वजन करते हैं। तो आपको इसकी भी लिस्ट करना है, मेजर करना है इसका, और जो है उसको लिखना है एग्जाम्पल के तौर पर। मैंने आपको अभी कुछ मजीद एग्जाम्पल बताए हैं। चलिए जो है इतना समझ गए होंगे आप। शुक्रिया। चलिए देखते हैं कॉमन नाउन की दूसरी किस्म। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 29 है। यहाँ देखिए लैंग्वेज स्टडी दिया हुआ है, कॉमन नाउन्स 2। अब यहाँ पर हमें समझना ये है कि कॉमन नाउन्स 1 में हमने देखे कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब हमको देखना है कॉमन नाउन्स 2 में क्या है। कॉमन नाउन्स 2 में है कलेक्टिव नाउन्स। थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं आप कि काउंटेबल और कलेक्टिव में क्या फर्क है। काउंटेबल यानी हम गिन सकते हैं, कलेक्ट करना यानी हम जमा होना, एक जगह बहुत सारी चीजों का जमा होना। अब जब जमा होना, एक जगह बहुत से लोग खड़े हैं, बहुत से पीपल्स खड़े हैं, तो उसको हम क्राउड कहते हैं। एक जगह जो है बहुत सारा जो है फ्रूट रखा हुआ है, तो वहां पर हम कहते हैं जो है फलों का जो है अंबार लगा हुआ है। तो इस तरह जो लफ्ज मजमुए के तौर पर, इसमें जमा के तौर पर इस्तेमाल होता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब जो है कलेक्टिव नाउन भी दो तरह की, दो फॉर्म्स होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। कलेक्टिव नाउन मीन्स इसमें जमा या मजमुआ। ग्रुप्स ऑफ थिंग्स, पीपल एटसेट्रा, यानी कि चीजों का मजमुआ, लोगों का मजमुआ, किसी भी चीज का मजमुआ। जैसे कि हम कहते हैं फूलों का गुलदस्ता, अंगूर का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, परिंदों का झुंड, ये सब जो है हम उर्दू में कहते हैं इसमें जमा, और इसी को अंग्रेजी में, इंग्लिश में कहते हैं कलेक्टिव नाउन। चलिए आपकी किताब की मदद से इसको मजीद समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपकी किताब में दिया हुआ है some nouns stand for groups of things or people। कुछ nouns, common nouns ऐसे होते हैं जो groups of things यानी कि चीजों के मजमुए और लोगों के मजमुए पर मुनहसिर होते हैं। Such nouns are called collective nouns। यही जो है कलेक्टिव नाउन्स कहलाते हैं। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। क्लास, अ क्लास ऑफ 60 गर्ल्स एंड बॉयज। क्लास हमारी जमात, उसमें जो है अगर 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो हम, या बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, तो हम कहते हैं अ क्लास ऑफ 60 गर्ल्स एंड बॉयज। पीपल यानी कि पर्सन यानी एक शख्स, पीपल यानी बहुत सारे लोग, शख्स की जमा अशखास होता है। उसी तरह
पर्सन की जमा प्यूपल होता है, पर्सन यानी एक और प्यूपल यानी बहुत सारे लोग। अ हर्ड ऑफ कैटल, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ सेट ऑफ कार्ड्स, लिस्ट ऑफ नेम्स यानी के नामों की फहरिस्त, खिलाड़ियों की टीम और कार्ड्स का सेट वगैरह। चलिए मैं यहाँ आपको इसके अलावा बोर्ड पर कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, इन पर गौर कीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। अ बाउल ऑफ राइस, अ बंडल ऑफ स्टिक्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ ग्रुप ऑफ डांसर, अ बास्केट ऑफ वेजिटेबल्स। अब यहाँ पर बाउल, एक गोल कटोरा है, बाउल है, उसमें क्या है, राइस है, और राइस जो है उसके अंदर एक नहीं है, जाहिर सी बात है कि उसमें बाउल भर कर राइस होगा। तो अ बाउल ऑफ राइस, ये क्या है, इसमें जमा है यानी कलेक्टिव नाउन है। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, अब देखिए जैसे ये स्टिक है, इसी तरह की बहुत सारी स्टिक्स को जो है हम अगर बांध देंगे, एक गट्ठर जैसा बना देंगे, तो जो है वो क्या हो जाएगी, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। आप लोग बाजार जाते हैं, वहां देखते हैं कि मार्केट में ड्रम स्टिक मिलती है, तो उसको उन लोग एक नहीं देते हैं, एक बंडल रबर लगाकर बना कर रखते हैं और वो हमें देते हैं, यानी कि अ बंडल ऑफ ड्रम स्टिक्स भी हो सकता है। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स एक गुच्छा होता है अंगूर का, दाना जो है वो गिरा हुआ होता है, हमें जो है जब हम उठाते हैं तो कुछ दाने गिरते भी हैं या गिरे हुए रहते हैं, लेकिन हमेशा अंगूर जो होता है वो गुच्छों में होता है। अब वो एक गुच्छे का अंगूर हम गिन नहीं सकते, तो इसके लिए हम उसको बंच कहते हैं। क्या कहते हैं, बंच कहते हैं। ये देखिए बंच। फिर उसके बाद अ ग्रुप ऑफ डांसर, अब डांसर्स जो डांस करने वाले बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, लड़कियां होती है, तो उनके ग्रुप में कई बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, तो हम उनको सिंगुलर नहीं बोलते हैं, वो प्लूरल होते हैं, यानी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उनका एक जमघट रहता है, उनका एक मजमुआ रहता है, उनकी जो एक जमा रहती है, इसलिए उसको ग्रुप कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ डांसर। अ बास्केट ऑफ वेजिटेबल्स, मुख्तलिफ किस्म की अलग अलग तरकारियां हैं, ब्रिंजल है, पोटैटो है, टोमेटोज है, कुकुम्बर है, ऐसी तरकारियों को हम एक बास्केट में रख देते हैं और वो बास्केट रखी रहती है, तो हम उसमें अलग अलग नाम नहीं लेते हैं, बल्कि हम क्या कह देते हैं, अ बास्केट ऑफ वेजिटेबल्स। तो इसलिए ये सब क्या कहलाते हैं, कलेक्टिव नाउन्स, यानी कि उसमें बहुत सारी जो है क्वांटिटी होती है, एक ही चीज की एक ही चीज का जो है मजमुआ होता है, इसलिए उसे कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं, यानी इसमें जमा या मजमुआ कहते हैं। अब यहाँ देखिए, नोट दैट
कलेक्टिव नाउन्स ऑल्सो हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। जैसा कि मैंने कहा कि वाहिद एक चीज होती है वो वन, और बहुत सारी चीज होती है मैनी। एक चीज यानी सिंगुलर और बहुत सारी चीज यानी प्लूरल। अब यहाँ देखिए मैंने ये कलेक्टिव नाउन्स के भी दो फॉर्म बताए हैं यहाँ पर, सिंगुलर एंड प्लूरल। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिया है, क्लास, क्लासेस, हर्ड, हर्ड्स, फ्लॉक, फ्लॉक्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो है इन्हीं से रिलेटेड कुछ चीजों को देखते हैं। अब राइस है, राइस की जगह हमने समझो ले लिए, क्या ले लिए, हाँ, पर्ल्स। ये सिंगुलर फॉर्म है। अब इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, पल्सेस। फिर यहाँ स्टिक है, हम ले लेते हैं चॉक, CHALK, चॉक, सिंगुलर फॉर्म। अब इसका जो है प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, चॉक्स। इसमें S लग जाएगा, देखिए यहाँ ES लगा है, यहाँ S लगा है, तो ये प्लूरल फॉर्म्स जो है वो SES और IES के जरिए बनाए जाते हैं। अब देखिए गर्ल, सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा गर्ल्स। फिर उसके बाद में है वुल्फ, उसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा वुल्व्स। देखो यहाँ पर VES का इस्तेमाल हुआ है, ये भी प्लूरल फॉर्म के में जो है चेंजेस की एक किस्म है, इसे भी हमको ध्यान में रखना है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, कंट्री, जिसका ये सिंगुलर फॉर्म है। अब इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा कंट्रीज। देखिए यहाँ IES का इस्तेमाल हुआ है प्लूरल फॉर्म में, ES, SS, VES, IES। सिंगुलर से प्लूरल चेंज करने में ये जो है इनका इस्तेमाल होता है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। शुक्रिया।